बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बिहार के मोकामा से आई ये तस्वीरें नीलगाय के शिकार की हैं। हैदराबाद से आए पेशेवर शटर चुन चुनकर खेतों के आसपास मौजूद नीलगायों को निशाना बनाकर मार रहे हैं। बीते 6 महीनों में बिहार में 200 से ज्यादा नीलगायों को इन शूटर्स ने मार गिराया है और खास बात यह है कि इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने इजाजत दी हुई है। बिहार सरकार की दलील है कि नीलगाय राज्य के किसानों की फसल को बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो भारी संख्या में जंगल से निकलकर खेतों में आ जाती है। इससे गेहूं और दाल की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। बिहार सरकार की इस दलील के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 महीने के लिए नीलगायों को मारने की इजाजत दे दी है। इन तस्वीरों के सामने आने पर केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने सख्त नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह जानवरों को मारने की इजाजत देना नासमझी भरा फैसला है। ये जानवरों पर अन्याय है, लेकिन जंगलों और वन्य जीवों को बचाने का जिम्मा संभालने वाले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की दलील है कि किसानों की फसल को बचाने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने बताया कि बिहार के 39 जिलों में 31 नवंबर तक नीलगायों को मारने का परमिट दिया गया है। बिहार में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। अब कोई जानवर में छोड़ने के, और चंद्रपुर में जहां इतना अनर्थ हो रहा है, उन्होंने अभी 53 जंगली सुअर मारे हैं और 50 की और इजाजत मिली है। हालांकि उनके अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कहा कि हम नहीं मारना चाहते हैं, आप हमको हमारे पीछे मत पड़िए करने के लिए। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। किसने क्या कहा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कानून के आधार पर जब किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। बिहार में ऐसा फैसला सिर्फ नीलगाय को लेकर ही नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक बिहार के 10 जिलों में जंगली सुअरों को मारने की भी इजाजत दे दी गई है, क्योंकि वो फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे फसलों को नुकसान पहुंचाने के आधार पर कई जंगली जानवरों को मारने की इजाजत की मांग सिर्फ बिहार की नहीं रही। देश के कई राज्यों में किसान इस तरह की मांग करते आ रहे हैं। गुजरात से भी इस तरह की मांग है। हिमाचल में किसान और आम जनता काफी समय से बंदरों से परेशान थे और राज्य सरकार उन्हें मारने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांग रही थी। इसी साल 14 मार्च को पर्यावरण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए बंदरों को मारने की इजाजत दे दी। फसलों को नुकसान पहुंचाने के आधार पर इसी साल 3 फरवरी को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जंगली सुअरों को मारने की इजाजत दी। यह इजाजत अगले 1 साल के लिए है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि खेतों में आए जंगली सुअर को ही मारा जा सकेगा, जंगलों में नहीं। वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 के तहत जंगली जानवरों को मारने पर पाबंदी है, लेकिन केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से एक तय समय तक इस कानून से बचाव मिल जाता है। गोवा में तो जानवर ही नहीं, राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी मारने की मांग की गई। इसी साल फरवरी में गोवा सरकार ने कहा कि बंदरों और जंगली सुअरों की तरह मोर भी खेती को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिहाजा उन्हें नाशक जीव की श्रेणी में रखा जाए या नहीं, इसके लिए कमेटी बनाई गई और मोर को मारने की गोवा सरकार की इस तैयारी पर काफी हंगामा हो रहा है। हालांकि अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। सवाल यह उठता है कि ऐसी नौबत आई क्यों और क्या इस तरह के फैसले ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष का स्थायी हल हो सकते हैं। जानकार बताते हैं कि ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि जंगलों में जानवरों की फूड चेन यानी इंसानी गतिविधियों की वजह से गड़बड़ा गई है। फूड चेन, जंगलों में मांस भक्षी जानवर कम हो गए जो शाकाहारी जानवरों की तादाद पर काबू रखते थे। ऐसे में कुछ प्रजातियों के जानवरों की तादाद काफी बढ़ गई। इतिहास बताता है कि दुनिया में जहां जहां भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं वो अंत में पर्यावरण के लिए घातक ही साबित हुए। जैसे 18वीं 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में भेड़िए का इतना ज्यादा शिकार हुआ कि वो लगभग लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। इससे वहां बारहसिंगा और हिरणों की तादाद इतनी बढ़ गई कि इकोसिस्टम पर ही उसका असर दिखने लगा। 1958 में चीन के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग ने
तो 4 तरह के जीवों को हानिकारक बताते हुए उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया। ये थे मक्खी, मच्छर, चूहा और गौरैया। वजह बताई गई कि ये सभी किसानों और लोगों की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। हालत ये हो गया कि गौरैया के घोंसले तोड़ दिए गए, उन्हें सरेआम बड़े पैमाने पर मारे जाने लगा। 2 साल के अंदर ही चीन के नेताओं को समझ में आ गया कि उनका फैसला कितना घातक है और उससे जानवरों की फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला गड़बड़ हो गई है। गौरैया जो कीड़े वगैरह खाती थी वो कम हो गई और नतीजा कीट पतंगों की वजह से अनाज का उत्पादन बढ़ने के बजाय घटने लगा। टिड्डों की तादाद बढ़ गई और देश भर में किसानों को भयानक नुकसान हुआ। 1959 में माओ ने मवेशियों के लिए नुकसानदायक बताते हुए साउथ चाइना टाइगर को मारने का आदेश दिया। इससे बाघ की इस प्रजाति की तादाद कुछ ही साल में 4000 से घटकर 200 रह गई। जब तक चीन सरकार ने यह फैसला बदला तब तक काफी देर हो चुकी थी। कनाडा में सील और ब्रिटेन में व्हाइट टेल डियर को मारने की इजाजत के फैसले भी ऐसे ही उदाहरण हैं जो आखिर में नुकसानदेह साबित हुए। वैसे